मेरे बहुत करीबी दोस्त की बहन के लिए रिश्ता आया था। मेरी हैसियत चूंकि उस घर के बेटे जैसी ही है, लिहाजा हर अहम मौके पे बतौर बेटा मैं उनके गमो खुशी में शरीक होता हूँ। बात तो वहाँ आने वाले रिश्ते से मुतल्लिक सलाह व मशवरे की होनी थी, पर दोस्त ने फ़ोन करके बता दिया था कि स्पेशल बिरयानी भी होगी। लिहाजा बाद में गिला न करना कि खाने बाबत बताया होता तो लाजिम आता। अब मैं उस घर का बेटा था, लिहाजा कैसे इनकार कर सकता था। आखिर मेरी बहन का मामला था। ड्राइंग रूम में तमाम घर वाले बशमूल मेरे दोस्त के मामू और एक दो अनजान खवातीन भी बैठी हुई थीं, जिनमें एक नजमा नामी खातून वो थीं जिनकी तवस्सुत से रिश्ता आया था। लड़के वालों के खानदान पे बात चल रही थी कि नजमा साहिबा भरपूर जोश भरी आवाज में बोली, अरे मैं तो आपकी बेटी को अपनी बेटी समझकर ही कह रही हूँ कि जरा देर ना लगाएं। ऐसे लड़के का रिश्ता नसीबों से मिलता है, ठीक कमाता है और है भी एक ही। भाई बहनों की टेंशन भी ना होगी, और सबसे मज़े की बात ये कि लड़के की माँ भी मर चुकी है और बाप भी समझो आखिरी सांसें ले रहा है। किसी की माँ मरना या यतीम होना मज़े की बात कैसे हो सकती है। मैंने न जाने क्या सोचते हुए उन्हें बीच में टोक कर पूछ लिया। हालांकि इरादा यही था कि चुपचाप बैठूंगा। नजमा आंटी को मेरी बात की समझ न लगी। साथ बैठे दोस्त ने मेरी टांग पर हाथ रखकर खामोश रहने का इशारा किया, लिहाजा फिर अपना फोकस चाय बिस्किट पे ही रखा। बाद में जो भी बात हुई मुझे उसकी कख समझ नहीं लग रही थी कि मेरा ध्यान इस जालिम संगदिल महफिल से उकता चुका था। खाने के बाद मैं और दोस्त बाहर निकलने लगे तो गेट पे आंटी ने पूछा कि तुम्हें ये रिश्ता कैसा लगा। बेहतरीन रिश्ता है आंटी, लड़के की माँ मरी हुई है और क्या चाहिए आपको, बाप भी मर जाएगा तो समझो मज़े ही मज़े। ये बात मैंने हर मुमकिन हद तक तंज भरे लहजे में कही थी, पर आंटी जी इतना अच्छा रिश्ता मिलने पे इतनी ज़्यादा खुश थीं कि उन्हें समझ ही ना लगी। वापसी पे दोस्त ने बताया कि वो भी एक मोहतरमा में इंटरेस्टेड है, बहन की शादी हो जाए तो अपने वालिदैन को उसके घर भेजेगा, दुआ करना कि वहाँ हाँ हो जाए। यार तेरे रिश्ते पे हाँ होना मुश्किल है, मैंने स्पार्ट लहजे में कहा। क्यों, दोस्त ने इस्तफसार किया। एक तो तेरी दो बहनें और चार भाई हैं, तेरे अब्बा भी बिल्कुल सेहतमंद हैं, और सबसे खराब बात यह है कि तेरी माँ भी जिंदा है। अब ऐसी खराब फैमिली में कोई क्यों अपनी बहन बेटी ब्याहेगा। दोस्त को समझ लग गई थी कि मेरा दिमाग अब तक नजमा साहिबा के उस घटिया जुमले और तमाम फैमिली के उस पे खामोश रहने पे तपा हुआ है, लिहाजा दोस्त खामोश ही रहा। इस बात को 24 घंटे गुजर चुके हैं, पर मैं अब तक उस घटिया जुमले के जहरीले असर से नहीं निकल पाया हूँ। लानत हो रिश्ते के ऐसे म्यार पे जहाँ किसी की माँ का मरना अच्छी बात गर्दाना जाए। अल्लाह कभी किसी की माँ को उससे जुदा ना करे। माँ ना हो तो ये दुनिया भले तबाह बर्बाद हो जाए, आग लग जाए इस सारी कायनात को, अगर इसमें माँ ही नहीं है। हर जगह हम लड़के वालों को विलन बनाकर पेश करते हैं कि वो लड़की की रंगत और जहेज बाबत बात करते हैं, पर क्या कभी लड़की वालों ने सोचा कि हर रिश्ते पे पहले लड़के की बहनों का ना होना और माँ का मरा हुआ होना जो उन्हें प्लस पॉइंट लगता है, दर हकीकत कितना घटिया और इंसानियत पे लानत के मुतरादिफ है। बजाय किसी की माओं को मारने के या उनके मर जाने की दुआएं करने के, आप अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करें कि वो अच्छी सास बन सकें। माओं को जिंदा रहने दें, माएँ जिंदा रहनी चाहिए।